दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। सद्गुणों के श्रृंगार से दिव्य जीवन बन जाता है। दिव्य जीवन बन जाता है। सद्गुणों के श्रृंगार से दिव्य जीवन बन जाता है। दिव्य जीवन बन जाता है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। तो हम सभी प्यारे बाबा की दृष्टि लेते हुए बाबा की मुरली सुनते हैं। जैसे मैंने कहा कि आज बाबा बता रहे हैं कि हम सभी, बाबा हमें हीरे तुल्य बनाने आया है। तो हीरा बनना माना क्या, और हम कैसे हीरा बन सकते हैं? तो जैसे हम देखते हैं कि हीरा जब खान में से बाहर आता है तो साधारण सा पत्थर होता है, लेकिन वो मशीन पर घिसा जाता है, धीरे धीरे वो चमकीला हीरा बन जाता है, एकदम सुंदर हीरा बन जाता है, जिसकी वैल्यू बहुत हो जाती है। तो हमें भी अपने जीवन में प्रोसेस से गुजरना है। दूसरा बाबा ने कहा, जब किसी को ज्ञान सुनाते हो तो आप में एंजेलिक क्वालिटीज चाहिए, मीन्स अलौकिक विशेषताएं चाहिए। तो कभी हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं, कोई नहीं सुनता है तो हम सोचते क्यों नहीं सुना, है ना। लेकिन बाबा कहते तुम बच्चों को भी अपने को देखना है कि हम किस क्वालिटी से ज्ञान सुना रहे हैं। और तीसरी बात बाबा कहते मैं तुम सब बच्चों को रिफॉर्म करने आया हूं। हमारे को बाबा रीडिजाइन कर रहा है, रिफॉर्म कर रहा है। तो हमें भी अपने आप को देखना है कि हम कैसे अपने आप को तैयार करें। और तीसरा बाबा कहते हैं बच्चे, ज्ञान का पेट्रोल भरो तो गाड़ी चलेगी। तो ये भी टेक्निक है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल एक कोने में टैंक होती है, उसमें डालते हैं, फिर गाड़ी चलाते हैं स्टीयरिंग पर बैठ करके। ऐसे हम भी ज्ञान का पेट्रोल डालते हैं तो फिर वो हमारे संकल्प में, वाणी में, कर्म में आता है। तो बाबा आज कहते हैं मैं तुम्हें ज्ञान का इंजेक्शन देने आया हूं। तो ज्ञान का पेट्रोल, ज्ञान का इंजेक्शन, बीमारी को ठीक करना, तो बहुत सारी बातें आज बाबा कवर कर रहे हैं। तो हम प्यारे बाबा की याद में मुरली सुनते हैं। ओम शांति। 26 अप्रैल 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो आत्मा में ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो। कोई भी उल्टी चलन नहीं चलो। तो कितना काम बाबा ने बताया। ज्ञान का पेट्रोल भरो, सवेरे बाबा को याद करो, उल्टी चलन नहीं चलो। तो मैं सोच रही थी कि अगर ज्ञान का पेट्रोल भरा है और बाबा को याद किया है तो उल्टी चलन तो होगी नहीं, लेकिन परीक्षा आएगी जो चलन पर इफेक्ट करेगी। क्योंकि जितना हम तैयार होंगे उतना माया भी अपना काम करेगी। तो इसीलिए बाबा सावधानी के रूप में कहते हैं
उल्टी चलन नहीं चलो। तो उसमें भी ध्यान देना है। तो ये बहुत अच्छी बात बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर आपने सवेरे उठकर योग किया है, मुरली पढ़ी, मतलब कि ज्ञान का पेट्रोल भरा है, फिर भी चलन पर ध्यान देना पड़ेगा। कितनी सूक्ष्म बात है। प्रश्न, बाबा हर एक बच्चे की जन्म पत्री जानते हुए भी सुनाते नहीं, क्यों? उत्तर, क्योंकि बाबा कहते मैं हूं शिक्षक, मेरा काम है तुम बच्चों को शिक्षा देकर सुधारना, बाकी तुम्हारे अंदर क्या है यह मैं सुनाऊंगा नहीं। मैं आया हूं आत्मा को इंजेक्शन लगाने, न कि शारीरिक बीमारी को ठीक करने। बाबा की याद से कई प्रकार की शारीरिक बीमारियां दूर होती है, वो है बाबा की याद की दिव्य शक्ति का प्रभाव। लेकिन बाबा कहते मैं आया हूं आत्मा की बीमारी को ठीक करने। तो ज्ञान के इंजेक्शन से आत्मा की बीमारी ठीक होती है तो शरीर भी अच्छा बनता है, क्योंकि शरीर की बीमारी का एक कारण आत्मा के कार्मिक अकाउंट भी है। तो जितना हम बाबा को याद करते, आत्मा के कार्मिक अकाउंट ठीक होते, क्लीन होते, प्योर होते, उतना फिर शरीर की बीमारी में भी मदद करते हैं। लेकिन बाबा डायरेक्ट शरीर की बीमारी के लिए नहीं आया है, वो आत्मा को ठीक करता है तो शरीर भी ठीक हो जाता है। तो ये हमें सूक्ष्मता को समझना है। तो कभी कभी हम शरीर की बीमारी ठीक हो गई उससे खुश हो जाए तो वो फिर भक्ति मार्ग हो गया। हमें अंदर ही अंदर याद रखना है कि शरीर की बीमारी ठीक हुई है क्योंकि मेरे को बाबा की आत्मा का इंजेक्शन ठीक लगा है, और आत्मा ठीक हो रही है इसीलिए शरीर भी ठीक हो रहा है। तो ऐसे करके बाबा से हम ज्ञान युक्त कनेक्शन करेंगे। प्रश्न, तुम बच्चे अभी किस बात से डरते नहीं हो, क्यों? उत्तर, तुम अभी इस पुराने शरीर को छोड़ने से डरते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में है हम आत्मा अविनाशी हैं, बाकी ये पुराना शरीर भर चला जाए हमें तो वापस घर जाना है। हम अशरीरी आत्मा हैं, बाकी इस शरीर में रहते बाप से ज्ञानामृत पी रहे हैं, इसलिए बाबा कहते बच्चे सदा जीते रहो, सर्विसेबल बनो तो आयु बढ़ेगी। तो ये भी देखो, एक और तो बाबा कहते तुम्हें शरीर छोड़ना है, दूसरी ओर बाबा कहते आयु बढ़ेगी। तो आयु बढ़ेगी मतलब हमें कोई प्रकार की ऐसी बीमारी नहीं आएगी जो संगम युग की सेवा में तकलीफ हो और संगम युग के पुरुषार्थ में विघ्न आ जाए। तो ये बाबा हम बच्चों को क्लियर करते हैं कि सेवा करने से क्या होता है, पुण्य जमा होता है, दुआएं मिलती है। कल मोहिनी दीदी ने बताया ना कि उनको कुछ काम था तो किसी को फोन किया तो तुरंत कोई आ गया, तो उन्होंने कहा भाई बाबा तुम्हें ब्लेस करे, तो दुआ निकली ना दिल से। तो सर्विस करने से दुआ मिलती है, दुआ मिलने से हमारी तन मन धन और संबंध मतलब जन चारों की परिस्थिति बैलेंस में आती है, सुखदायी बनती है, शांतिपूर्ण बनती है। तो बाबा कहते अपने को क्या पक्का करना है, अशरीरी आत्मा। दूसरा क्या पक्का करना है, वापस घर जाना है। तीसरा मैं अविनाशी हूं, तो उससे क्या हो जाएगा, मृत्यु का डर नहीं लगेगा, मृत्यु पर विजयी बन जाएंगे। मृत्यु तो एक क्रिया है लेकिन उसका डर बहुत बड़ी चीज होती है। तो बाबा हमें निर्भय बना रहे हैं, निडर बना रहे हैं। तो मैं मीठे बाबा की निर्भय निडर अविनाशी आत्मा, अशरीरी आत्मा, वापस घर जाने की तैयारी करने वाली आत्मा हूं, और मैं ज्ञानामृत पी रही हूं, और मैं सदा बाबा की बन के सर्विस कर रही हूं। तो इस प्रकार की मीठी मीठी बातें बाबा से करनी है कि बाबा शुक्रिया, आप मुझे इतनी बातें स्पष्ट करके बताते हैं जो दुनिया में कोई नहीं बता सकता। गीत है बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना।
बचपन के दिन भुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। लंबे हैं जीवन के रस्ते, आवो चले हम गाते हंसते। लंबे हैं जीवन के रस्ते, आवो चले हम गाते हंसते, गाते हंसते। दूर देश एक महल बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाए। दूर देश एक महल बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाए, दीप जलाए। दीप जलाकर बुझा न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। बच्चों ने गीत सुना, जिसको अब मम्मा बाबा कहते हैं उनको भुलाना नहीं है। गीत जिन्होंने बनाया है वो तो अर्थ को समझते नहीं है, यह निश्चय ही नहीं है कि हम उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं। उस परम पिता परमात्मा को पतितों को पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। कितनी उच्च सर्विस पर आते हैं, उनको कोई अभिमान नहीं है, उसको कहा जाता है निरअहंकारी। तो हमें भी जो सेवा करनी है वो कैसे करनी है? निरअहंकारी होकर करनी है। रोज ये मेक श्योर करना है हमने कुछ ऐसी सेवा किया जिसमें हमने नम्रता से किया, जहां आपने अपना ईगो को ब्रेक किया। बराबर ना? जैसे उस दिन मोहिनी दीदी ने बताया कि हर प्रकार का ज्ञान का अकाउंट अलग, योग का अलग, धारणा का अलग, सेवा की अलग अलग प्रकार की सेवाओं का अकाउंट अलग, सबका अकाउंट और भाग्य और तकदीर अलग अलग बनती है। तो उसमें हम जितना निरअहंकारी होकर करते हैं उससे हमें अनेक गुना फल और बल मिलता है। तो इसका भी हमें बहुत ध्यान देना है। हम देखते हैं ब्रह्मा बाबा ने कितनी निरअहंकारिता से बच्चों के साथ मिलजुल करके काम किया और कराया। मिलियनर थे ब्रह्मा बाबा, कितने बड़े बिजनेसमैन थे, कितने सारे नौकर चाकर थे। निर्मल शांता दादी सुनाती है, हम अगर हाथ से कंघी भी करते हो ना तो बाबा कहेगा तुम्हारी नैनी कहाँ गई। हमको बाबा हाथ से कंघी भी नहीं करने देते थे, इतना बाबा प्यार से रखते थे, इतनी घर में सुविधाएं थी। बाबा के बने, यज्ञ में आए, त्याग किया, मर्जीवा बने, स्वाहा हुए। बाबा ने कहा चप्पल बनाओ, दीवार को धुलाई करो, पेंट करो, मोटर गाड़ी साफ करो, सब काम बाबा ने कराया, निरअहंकारी बनाया। सब हमारी दादियां कितनी निरअहंकारी, सबके आगे झुक के चलती, छोटे छोटे बाबा के बच्चों को भी प्यार देती, रिस्पेक्ट देती। तो हमें भी क्या करना है? सबके लिए बहुत रिस्पेक्ट रखना है, प्यार रखना है। एक एक बाबा का बच्चा बहुत वैल्यूएबल है, नया है, पुराना है, कच्चा है, पक्का है, जैसा है बाबा का है। तो जितना हम निरअहंकारी होंगे सबके लिए हमारी शुभ भावना होगी और हम सबके प्रति एक ऐसी सुंदर दृष्टि बना के रखेंगे जो हमारा और सबका कल्याण हो। तो हम अंडरलाइन करेंगे हम कौन है? निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी हैं। उनको निश्चय बुद्धि व देही अभिमानी होने की बात नहीं। शिव बाबा को निश्चय बुद्धि नहीं बनना है, देही अभिमानी नहीं बनना है, क्योंकि वो तो सदा ही है। वह कब संशय में आते नहीं, देह अभिमानी बनते ही नहीं। मनुष्य देह अभिमानी बनते हैं तो फिर देही अभिमानी बनने में कितनी मेहनत लगती है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, मनुष्य तो कह देते अपने को परमात्मा समझो। कितना फर्क है।
एक तरफ याद करते हैं पतित पावन को, फिर कहते सब में परमात्मा है, उनको जाकर समझाना है। बाबा देखो कहाँ से आया है तुम बच्चों को सुधारने के लिए। जिनको पक्का निश्चय है वो तो कहते बरोबर आप हमारे माता पिता हो, हम आपकी श्रीमत पर चल श्रेष्ठ देवता बनने के लिए यहाँ आए हैं। अंडरलाइन करेंगे, हम यहाँ क्यों आए हैं? बाबा की श्रीमत पर चल श्रेष्ठ देवता बनने के लिए। परमात्मा तो सदैव पावन ही पावन है, उनको बुलाते हैं पतित दुनिया में आओ, तो जरूर पतित शरीर में ही उसको आना पड़ेगा। पतित दुनिया में तो पावन शरीर होता ही नहीं। तो बाप देखो कितना निरहंकारी है, पतित शरीर में आना पड़ता है। हम अपने को संपूर्ण नहीं कहेंगे, अब बन रहे हैं। तो ये कौन कहता है? ब्रह्मा बाबा। अब बेहद का बाप कहते बच्चे श्रीमत पर चलो। बाप श्रीमत देते हैं, सवेरे उठकर याद करो तो पाप भस्म हो जाए। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, बंदर के बंदर ही रह जाएंगे और फिर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। जानवर आदि तो सजा नहीं खाते, सजा मनुष्य के लिए है। अगर बैल किसको मारता है वह मर भी जाए तो क्या उनको जेल में डालेंगे? मनुष्य को तो फौरन जेल में डाल देंगे। बाप समझाते हैं इस समय मनुष्य तो उनसे भी बदतर है, उनको फिर मनुष्य से देवता बनना है। बाबा समझाते हैं यह लक्ष्मी नारायण भी गीता का ज्ञान नहीं जानते हैं। वहां दरकार ही नहीं, क्योंकि बाप है रचयिता, वहां कोई त्रिकालदर्शी होते ही नहीं। अभी यह लोग त्रिकालदर्शी न होते हुए भी कह देते हैं हम भगवान हैं। तो बड़े अक्षरों में लिख दो गीता का भगवान परमपिता परमात्मा है, न किसी कृष्ण। मूल एकज भूल किसकी बुद्धि में नहीं बैठती है, न बच्चे किसकी बुद्धि में बिठाते हैं। भारत ही स्वर्ग था ये भूल गए हैं, कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह दी है। इसलिए कोई पुरानी चीज मिलती है तो कहते हैं यह लाखों वर्ष की है। कभी कोई कोई कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तुम जानते हो हम ही देवता थे, माया ने बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बना दिया है, कोई भी मूल्य नहीं है। तो अब तुम बच्चों को भी घोर अंधियारे से निकलना चाहिए। कभी कोई ऐसा कर्तव्य नहीं करना चाहिए जो तुमको भी कहना पड़े कि तुम कोई बंदर हो। मैं कितना दूर देश से आता हूँ तुम्हारे मैले कपड़े धोने के लिए, तुम्हारी आत्मा बिल्कुल मैली हो गई है। अब मुझे याद करो तो तुम्हारी ज्योति जग जाए, ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ तो यहाँ भी कुछ पद हो जाए। वहां जाकर दास दासी बनो, यह तो अच्छा नहीं है ना। यह है राजयोग, तो पद पाना चाहिए ऊंचा। और ऊंचा पद हम कैसे पा सकेंगे? ऊंचे पद पाने का सीक्रेट क्या है, कोई बताएगा? एकदम सिंपल सीक्रेट। ऊंचा पद पाना है तो क्या करना है? एकदम सिंपल बात करनी है। क्या करेंगे? तीव्र पुरुषार्थ। किस बात का तीव्र पुरुषार्थ करेंगे? ज्ञान योग, धारणा, सेवा, देह अभिमान का त्याग करना। फॉलो फादर, फॉलो फादर, कर्मातीत फॉलो फादर। नहीं, ये शब्द तो आप बोल रहे हो, ये परफेक्ट बोल रहे हो, लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन चाहिए ना। अभी जैसे मैं कहूँ मुझे गाड़ी चलानी है, गाड़ी चला करके एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, लेकिन मुझे की को इग्निशन में डालना आता है, मुझे स्टीयरिंग को घुमाना आता है, मुझे मालूम है कि गाड़ी में प्रॉपर पेट्रोल है कि नहीं, राइट? कोई कहेगा भी आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो क्या करो भाई? कार में बैठ के जाओ। तो कार कौन चलाएगा? मैं चलाऊंगी। अगर हमें कार चलाना है तो कार चलाने की टेक्निक मालूम होनी चाहिए। तो अगर हमें फॉलो फादर करना है, फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल थिंग, तो किस बात में हम फॉलो कर रहे हैं या किस बात में करना है? हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है तो किस बात में करना है?
तो हम लोग सब एक बार दादी से बैठे थे, मनो और दादी से, तो हमने कहा कि बाबा कहते ऊंचा पद पाना है, तो हम क्या करें कि ऊंचा पद पाए। हाँ, तो कभी कभी तो ये बात बहुत बड़ी लगती है। दादी ने कहा सिंपल बात। कौन सी सिंपल बात? कि हर बात में पॉजिटिव बनो और हर बात में पावरफुल बनो। हर संकल्प पॉजिटिव हो, हर संकल्प पावरफुल हो। और तीसरी बात, मुझे बाबा के यज्ञ के लिए कुछ करना है, एक्स्ट्रा करना है। अगर मेरी कैपेसिटी है 5 सेंट की, तो मुझे 7 सेंट का काम करना है। मेरी कैपेसिटी है आधा घंटे की, तो मुझे 45 मिनट्स कुछ करना है यज्ञ के लिए। कर्म योग के हिसाब से समझो, धन के हिसाब से समझो, और मनसा सेवा के हिसाब से अगर मेरी कैपेसिटी है मैं आधा घंटा योग करूं, तो मुझे 45 मिनट्स योग का दान देना है। तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना है, उससे आपका ऊंचा पद होगा। और संकल्प में, वाणी में और कर्म में ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पावरफुल। वो कहते पॉजिटिव और पावरफुल क्या, हम तो हमेशा ही पॉजिटिव है। अगर हम हमेशा पॉजिटिव है वो तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो मालूम पड़ता है। तो कहा कि जैसे इंग्लिश में कहते बट, इफ, सोचेंगे, देखेंगे, करेंगे, करना तो है, लेकिन, परंतु, सोचा तो था, लेकिन, परंतु। तो जहां जहां लेकिन, परंतु सोच में और शब्द में आता है, उसको चेंज करो, दादी ने कहा। बाबा ने कहा इसीलिए होगा, बाबा कराएगा, बाबा ने जिम्मेवारी ली है, हम जरूर करेंगे। अगर हम करेंगे तो उसका अनेक गुना एवजा बाबा देने वाला, ये हमें निश्चय है। तो इस प्रकार से अपने संकल्पों को बार बार, चाहे लौकिक काम करे हो चाहे अलौकिक काम करे, कहते संसार की सभी प्रकार की सफलता का आधार है, जो लोग लौकिक में भी सफल हुए हैं उनका भी, कि उन्होंने हमेशा पॉजिटिव और पावरफुल थॉट्स रखे, पॉजिटिव और पावरफुल शब्द बोले, पॉजिटिव और पावरफुल कर्म किया, हिम्मत कभी नहीं छोड़ी। अगर उनकी शरीर की शक्ति थी कि वो 1 घंटा काम करे, बीमार थे, तबीयत खराब थी, पांव दुख रहा था, हाथ दुख रहा था, भी हम 1 घंटा कर सकते, फिर आराम करना पड़ेगा। कहते सर्वशक्तिवान बाबा आप कराओ, तो वो 1.5 घंटा करे फिर आराम करे। तो वो आधे घंटे की शक्ति बाबा ने दिया। तो कुछ भी एक्स्ट्रा करके देखो तो आपका ऊंचा पद होगा। आप जितना कर सकते उतना करेंगे तो आप साधारण है, सामान्य है। कुछ जमा नहीं होता है, जमा तभी होता है जो आप कर सकते उससे थोड़ा ज्यादा करें, कोई ना कोई बहाना करके करो। और तीसरा, चौथी बात, जिम्मेवारी लेके करो, कमिटमेंट से करो। आज टाइम मिला तो कर लिया, अवेलेबल होंगे तो कर लिया, न जिम्मेवारी न कमिटमेंट, उसको उच्च पद नहीं मिलता है। लौकिक दुनिया में भी जो व्यक्ति उच्च पद पर होता है, कोई कंपनी का डायरेक्टर होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है, उसको कमिटमेंट होता है, उसको जिम्मेवारी होती है। अच्छा होगा तो लोग हार पहनाएंगे, अच्छा नहीं होगा तो लोग थप्पड़ भी मारने, मतलब बात पूछने भी आ जाएंगे। तो जो दोनों बातों को एडजस्ट कर सके वो उच्च पद पाएगा। अगर किसी ने आपका अपमान भी किया तो भी आप मुस्कुराओ, किसी ने आपकी महिमा किया तभी भी आप मुस्कुराओ। इसका मतलब आप उच्च पद के अधिकारी आत्मा। तो ये 4-5 बातें हैं, अगर हम ध्यान में रखें, उसमें तीव्र पुरुषार्थ भी आ जाएगा, फॉलो फादर भी आ जाएगा, लेकिन ये स्पेसिफिक चेकिंग आएगी। ये जीनेरिक नहीं, लेकिन चेकिंग, स्पेसिफिक चेकिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या बनना है, सभी साथ में बोलो, विजयी रतन। हम क्या बन रहे हैं, सभी साथ में बोलो, हम विजयी रतन हैं, है ना। अरे इसका ऑडियो चालू नहीं हो रहा। विजय रतन, हम विजय रतन, हम कलप की विजयी बाबा ने हमें उच्च पद का अधिकारी बनाया है, विजय रतन। बाबा ने मुझे उच्च पद का अधिकारी बनाया, बराबर ना? बाबा ने मुझे उच्च पद का अधिकारी बनाया है। हाँ, एग्जैक्टली, बाबा ने मुझे उच्च पद का अधिकारी बनाया है। हाँ, ऐसे सारे दिन में पावरफुल संकल्प में रहना है, विजयी रतन बनना। हाँ, सारे दिन से जो सर्वशक्तिवान बाबा साथ है वो कर रहा है, करा रहा है। ठीक है ना।
ओके, तो एकदम हमारे को क्या है, करने वाला तो बाबा है। बाबा कहते तुम्हारे संकल्प की मैं परीक्षा लेता हूँ। अगर तुमने पावरफुल संकल्प किया तो मैं पावरफुल हेल्प करूंगा, तुमने ढीला ढाला संकल्प किया तो मैं ढीली ढाली हेल्प करूंगा। तुम्हारे संकल्प की मैं परीक्षा लेता हूँ, ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम आए हो, किस लिए आए हो? यह है राजयोग, तो पद पाना चाहिए ऊंचा। दास दासी जाकर बने तो भगवान से क्या वर्षा पाया? कुछ भी नहीं। बाबा से कोई पूछे तो फट से बाबा बता सकते हैं। काम करना चाहिए इशारे से, बिगर कहे जो काम करे सो देवता। कहीं ऐसे बाबा के समझदार बच्चे होते हैं, यज्ञ का काम ऐसे प्यार से करते हैं, उनको मालूम पड़ता है। दादी को भी कहते दादी हमने ये कर रहे, ठीक है ना। दादी कहती हाँ करो, आपको कैसे पता लगा ये करना है? दादी हम अपने घर में भी करते हैं तो बाबा के घर में क्यों नहीं करेंगे? हमारे घर में कोई आके हमें थोड़ी कह के जाता है मेरा घर है तो मैं करूं, ऐसा संकल्प आता है। तो ये बाबा का घर भी मेरा घर है, मैं करूं, ये संकल्प ऑटोमेटिक आएगा। तो इसीलिए कहते इशारे से करे वो देवता, कहे बिगर करे वो देवता। लेकिन ऐसा करे जो यज्ञ को काम का हो। ऐसा भी नहीं अपने आप कुछ मन मत का काम कर ले, नहीं, लेकिन यज्ञ को काम का हो ऐसा करे, और इनडायरेक्टली पूछकर परमिशन भी ले लेवे, लेकिन प्यार से करे, दिल से करे। तो बाबा कहते देवता बनना है तो क्या करो? बिगर कहे जो काम करे सो देवता, कहने से करे सो मनुष्य। तुमको अब श्रीमत मिलती है देवता बनने की। श्रेष्ठ बनाने वाला बाप कहते प्रदर्शनी में बड़े बड़े अक्षरों में ऐसा बोर्ड लगा दो जो सबकी आंख खुले कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है, वह तो पुनर्जन्म में आते हैं। वह समझते हैं श्री कृष्ण जन्म मरण में नहीं आते हैं, वह तो हाजरा हजूर है। हनुमान का पुजारी कहेगा हनुमान हाजरा हजूर है। यहाँ तो एक ही बाप से वर्षा लेना है। गीता का भगवान हीरे जैसा बनाते हैं, उनका नाम बदलने से भारत का यह हाल हुआ है। यह बात अर्जुन अभी इतनी जोर से समझाई नहीं है। ज्ञान का सागर तो एक ही है, वही पतित पावन है। तो लोग फिर गंगा को पतित पावनी कहते हैं। अब सागर से गंगा निकली है तो क्यों नहीं सागर में जाकर स्नान करे। उनको समझाने लिए बच्चों में परिस्तानी गुण चाहिए, सबको समझाना चाहिए। हम तो बाप की ही महिमा करते हैं। निराकार परमात्मा को तो सब मानते हैं, परंतु सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं। कहते भी है हे राम हे परमात्मा, माला सिमरते हैं ना, ऊपर में है फूल, उसका भी अर्थ नहीं समझते। फूल और मेरू युगल दाना, मात पिता प्रवृत्ति मार्ग है ना। रचना रचेंगे तो जरूर मात पिता चाहिए। तो इन द्वारा बैठ लायक बनाते हैं जो फिर माला सिमरी जाती है। तो अंडरलाइन करेंगे, बाबा कहते इनके द्वारा मैं तुम्हें लायक बना रहा हूँ। किनके द्वारा? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें लायक बना रहे हैं। परमात्मा का आत्मा का रूप क्या है वह भी नहीं जानते। तुमने नई बात सुनी है, परमात्मा एक छोटी बिंदी है। वंडर है ना, इतनी छोटी बिंदी को कोई सागर मानेंगे? मनुष्य को मानते हैं, परंतु वह तो मनुष्य को मनुष्य द्वारा ही ज्ञान मिलता है, जिससे दुर्गति ही हो गई है। यहाँ तो भगवान खुद आकर ज्ञान दे सदगति करते हैं, अर्थात राजाओं का राजा बनाते हैं। तुम बंडर खाते हो, आत्मा छोटी सी बिंदी है, सूक्ष्म है, तो बाप भी ऐसे ही होगा ना। और है कितनी बड़ी अथॉरिटी, कैसे पतित दुनिया पतित शरीर में आकर पढ़ाते हैं। लोग क्या जाने इन बातों को, वह तो उल्टे लटके हुए हैं। अब बाप फरमान करते हैं जो मेरी मत पर चलेंगे वही स्वर्ग का मालिक बनेंगे। इसमें डरने की बात ही नहीं। हम आत्मा अशरीरी है, अब वापस जाना है। मैं तो अविनाशी आत्मा हूँ, बाकी यह पुराना शरीर भर चला जाए। हाँ, बाबा ज्ञानामृत पिलाते हैं, इसलिए भल जीते रहे। वह भी जो सर्विसेबल होंगे उनकी आयु बढ़ेगी। प्रदर्शनी में बहुत सर्विस होनी चाहिए,
बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। हाँ, बाबा ऐसे सिखाते रहते थे। श्री कृष्ण की महिमा, परमात्मा की महिमा में बहुत फर्क है। बाप कहते तुम स्वर्ग में पावन थे, अब पतित कैसे बने हो, जानना चाहिए ना। बाप आकर पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हैं। तो हम क्या कहेंगे, शुक्रिया बाबा। तो रोज अपनी बुद्धि को चेक करना है, चेकिंग पॉइंट, कि मैं कितना पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनी हूं। तो पारस बुद्धि माना सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि, अलौकिक बुद्धि, पवित्र बुद्धि। तो पवित्र बुद्धि का निर्णय भी कैसा होगा, उसका संकल्प भी कैसा होगा, उसके शब्द भी कैसे होंगे, क्योंकि कोई भी शब्द हम बोलते हैं तो निर्णय करके बोलते हैं ना। ईश्वरीय संतान को कभी भी किसको मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देना चाहिए। तो बाबा कहते थे ये क्या बड़ी बात है, दादियां कहती थी कोई बड़ी बात नहीं है। कोई कहते दादी मैं तो कभी किसी को दुख नहीं देते। कोई क्या बड़ी बात कर दी तुमने, तुम मुझे ये हिसाब बताओ सारे दिन में सुख कितनों को दिया। दुख नहीं देना वो तो कोई नहीं करता है। लौकिक दुनिया में, संसारी दुनिया में भक्त आत्माएं भी, स्पिरिचुअल आत्माएं भी, अच्छी मैनर्स वाली आत्माएं, डिसेंट लोग जो होते हैं वो भी किसी को दुख नहीं देते। तो दुख नहीं देना वो तो होना ही चाहिए, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। सच्ची अचीवमेंट क्या है, मैंने सारे दिन में किसको सुख दिया, मैंने सारे दिन में कितना किसी को इंस्पायर किया, किसी को पॉजिटिव बनने के लिए हेल्प किया, किसी को कोई अच्छा काम करने के लिए हिम्मत उल्लास दिया, किसी को बाबा का बच्चा बनाया, जो बाबा का बच्चा है उसको आगे बढ़ने के लिए हिम्मत उत्साह दिया, उसको प्रेरणा दिया, उसको मदद किया, उसको अमृत वेला उठने के लिए हेल्प किया, मुरली के लिए हेल्प किया, कुछ उसके सामने प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए हेल्प किया। तो ऐसे करके सुख देंगे तो खाता जमा होगा। दुख नहीं दिया वो तो अच्छा बुरा कर्म नहीं बना, लेकिन अच्छा खाता तो जमा नहीं हुआ। तो जब तक अच्छा खाता जमा नहीं हो तब तक ऊंच पद कैसे बनेगा, तब तक आत्मा शक्तिशाली कैसे बनेगी। तो आज सारे दिन में चेक करना, मैं किसको स्पिरिचुअल सुख कितना देता हूँ, रूहानी सुख कितना देता हूँ, किसको कितना एनकरेज करता हूँ, ज्ञान योग में मदद करके मुस्कुराहट कितना देता हूं। बाप कहते दुख देंगे तो महान दुखी होकर मरेंगे। हमेशा सबको सुख देना चाहिए। घर में मेहमानों की बहुत अच्छी सेवा की जाती है। अब देखो मधुबन में कोई भी जाता है तो कितनी सेवा करते हैं, कितने भाई बहन है, कितनी त्याग तपस्या से गुप्त रीति से सेवा करते हैं। हम कहते हैं ना मधुबन जाते सब कुछ रेडीमेड मिलता है, लेकिन कोई रेडीमेड बना रहा है तभी मिल रहा है ना आपको। तो जिस व्यक्ति ने बनाया उसका तो कितना भाग्य बन गया। तो ऐसे हम भी बाबा के घर में, बाबा के यज्ञ में अच्छी सेवा करें। ये पुराना शरीर है, भोगना भोग, हिसाब किताब चुकतू करना है, इसमें डरना नहीं है, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। बहुत मीठा बनना है। देखो हम पीस विलेज जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, देखते हैं कितना सुंदर है, स्वच्छ है। तो किसी ने तो किया है ना त्याग तपस्या से, और वो व्यक्ति तो स्टेज पर दिखाई भी नहीं पड़ेगा, वो व्यक्ति तो सामने शायद क्लास भी नहीं देता होगा, योग भी नहीं कराता होगा, वो तो गुप्त रीति से तब तैयार करता है। कितने बाबा के बच्चे, 95% यज्ञ चलता है गुप्त रत्नों से। तो हमें भी ऐसे गुप्त रतन बनना है, बाबा का घर ऐसे तैयार करना है, कोई आके कहे ये तो कितना सुंदर है, स्वच्छ है, अच्छा है। हमको कहीं भी जाते हैं तो अच्छा लगता है, तो किसी ने तो किया ना, तो हमारी जगह कौन करेगा, हमें करना है। तो ये हमारा मौका है, हमारी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये है जो हमें डायमंड बनाता है, ये है जो हमारे जन्म जन्मांतर के भाग्य बनाता है, ये है जो हमें लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट बनाता है। घर में मेहमानों की बहुत अच्छी सेवा की जाती है। यह पुराना शरीर भोगना भोग, हिसाब किताब चुकतू करना है, इसमें डरना नहीं है, नहीं तो फिर बहुत सजा खानी पड़ेगी। बहुत मीठा बनना है। बाप कितना प्यार से समझाते हैं, कमाई में कभी उबासी व झुटका नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम सदा निरोगी बन जाएंगे,
तुमको स्वर्ग में ले चलने आया हूँ, कोई भी कुकर्म मत करो। संकल्प तो बहुत आएंगे, फलानी चीज उठाकर खा ले, इनको भाखी पहन लेवे। अरे बाप तो बच्चों की जन्म पत्री जानते हैं, इसलिए मैनर्स अच्छे धारण करने हैं। बाप कहते मैं सभी की जन्म पत्री जानता हूँ, परंतु एक एक को बैठ सुनाऊंगा क्या कि तुम्हारे अंदर क्या है। मेरा काम है शिक्षा देना, मैं तो टीचर हूँ। ऐसे नहीं, बाबा तो जानते हैं हमारी दवाई आपे ही भेज देंगे। बाबा कहते नहीं, बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, बाबा से सच्चाई सफाई रखनी पड़ेगी, समर्पण भाव रखना पड़ेगा, नम्रता रखनी पड़ेगी, झूठी शर्म छोड़नी पड़ेगी। और ये हम ऐसा कहेंगे तो बाबा को कैसा लगेगा, हमको तो शर्म आएगी। तो बाबा कहते हैं नहीं, ये जितनी सच्चाई सफाई होगी भाग्य ज्यादा बनेगा। बाप कहते मैं सभी की जन्म पत्री जानता हूँ, परंतु एक एक को बैठ सुनाऊंगा क्या कि तुम्हारे अंदर क्या है। मेरा काम है शिक्षा देना। बाबा कहेंगे बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाओ, हाँ सबसे अच्छी दवाई है योग। बाकी मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ जो बैठ दवाई दूंगा। हाँ कभी दे भी देता हूँ, ड्रामा में कुछ नून तो है, तो बाकी मैं तुम्हारी आत्मा को इंजेक्शन लगाने आया हूँ। ड्रामा में है तो कभी दवाई भी दे देते हैं, बाकी ऐसे नहीं। बाबा समर्थ है, हमारी बीमारी को क्यों नहीं छुड़ा सकते हैं। भगवान तो जो चाहे सो कर सकता है। नहीं, बाप तो आए ही है पतितों को पावन बनाने, और ये बहुत पावरफुल चीज है कि पावन बनेंगे तो सब बीमारियां चली जाएगी, तन मन धन जन सभी की। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलर डे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। नमस्ते बाबा, थैंक यू मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए सार, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी कभी दुख नहीं देना है। मैं आत्मा मनसा वाचा कर्मणा सभी को सुख देने वाली हूँ। अपने आप को कम से कम 7 से 21 बार ये लिखेंगे, अपने को प्रोग्रामिंग देंगे। मैं आत्मा मनसा वाचा कर्मणा सभी को सुख देने वाली हूँ। कर्म भोग से डरना नहीं है, मैं आत्मा कर्म भोग से नहीं डरती हूँ। खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करना है, मैं आत्मा खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करती हूँ। संकल्पों के वश हो कोई कुकर्म नहीं करना है, मैं आत्मा संकल्पों के वश हो कुकर्म नहीं करती हूँ, लेकिन श्रीमत के आधार पर सुकर्म करती हूँ। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, मैं आत्मा अच्छे मैनर्स धारण करती हूँ। देवता बनने के लिए हर बात इशारे से समझ करनी है, कहलवाना नहीं है। मैं आत्मा देवता बनने के लिए हर बात इशारे से समझ कर करती हूँ, कहलवाती नहीं हूँ। वरदान, बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव। मैं आत्मा बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाली सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान हूँ। वर्तमान समय आप बच्चे ऐसे श्रेष्ठ संपूर्ण अधिकारी बनते हो जो स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर आपका अधिकार है। परमात्मा अधिकारी बच्चे सर्व संबंधों का और सर्व संपत्ति का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। इस समय ही बाप द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान मिलता है। आपके पास सर्व गुणों की, सर्व शक्तियों की और श्रेष्ठ ज्ञान की अविनाशी संपत्ति है, इसलिए आप जैसा संपत्तिवान और कोई नहीं। तो मैं ज्ञान की अविनाशी संपत्ति से भरपूर संपत्तिवान हूँ। स्लोगन है, सदा अलर्ट रहो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा।
मैं आत्मा सदा अलर्ट रहती हूँ तो अलबेलापन सदा समाप्त हो गया है। ओम शांति। अभी हम कुछ क्षण साइलेंस में रह के मीठी मम्मा की याद करके मम्मा की दृष्टि लेते हुए मम्मा के महावाक्य सुनेंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हिस्ट्री हॉल में मम्मा के सामने बैठे हैं। मम्मा मीठी दृष्टि दे रही है और महावाक्य सुना रही है। परमात्मा के बारे में अनेक मनुष्यों की मत का आखिरी फैसला। अभी तो यह सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है। उसी परमात्मा को कोई शक्ति मानते, कोई कुदरत कहते, मतलब तो कोई न कोई रूप में जरूर मानते हैं। तो जिस वस्तु को मानते अवश्य वह कोई वस्तु होगी, तब तो उनके ऊपर नाम पड़े हैं। परंतु उस एक वस्तु के बारे में इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उतनी मतें हैं, परंतु चीज फिर भी एक ही है। उसमें मुख्य 4 मतें सुनाते हैं। कोई कहता ईश्वर सर्वत्र है, कोई कहता ब्रह्म सर्वत्र है, कोई कहता ईश्वर सत्यम माया मिथ्यम, कोई कहता ईश्वर है ही नहीं, कुदरती कुदरत है। वो फिर ईश्वर को नहीं मानते। अब यह है इतनी मतें। वो तो समझते हैं जगत प्रकृति है, बाकी कुछ है नहीं। अब देखो, जगत को मानते हैं, परंतु जिस परमात्मा ने जगत रचा उस जगत के मालिक को नहीं मानते। दुनिया में जितने अनेक मनुष्य हैं उन्हों की इतनी मतें, आखिर भी इन सभी मतों का फैसला स्वयं परमात्मा आकर करता है। इस सारे जगत का निर्णय परमात्मा आकर करता है, अथवा जो सर्वोत्तम शक्तिवान होगा वही अपनी रचना का निर्णय विस्तार पूर्वक समझाएगा। वही हमें रचना का भी परिचय देते हैं और फिर अपनी रचना का भी परिचय देते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज हम सभी एकदम साइलेंस में बैठ जाते हैं। डीप ब्रीदिंग करेंगे, मुट्ठी बंद करके खोलेंगे, अपने शोल्डर्स को अप बैक एंड डाउन करेंगे। एकदम साइलेंस में चले जाए। तन भी शांत, मन भी शांत, तन भी स्थिर, मन भी स्थिर, बुद्धि भी स्थिर, सब प्रकार की फीलिंग्स भी स्थिर। बस एकदम शांत स्वरूप बन जाए। सबसे पहले मीठे प्यारे सर्वशक्तिवान बाबा से विजुअलाइज करते हैं, सर्वशक्तियों की किरणें मेरे पर आ रही हैं। और मैं बाबा को कहती हूँ, शुक्रिया बाबा, इतनी अच्छी मुरली सुनाकर मेरी आत्मा को भरपूर किया। बाबा मम्मा के सामने हैं, बाबा मम्मा के हाथ में हाथ है, बाबा मम्मा के हाथ मेरे सिर पर भी हैं।